हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फाइलम पॉरीफेरा। क्या इस फाइलम की खासियत है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं दैट परटेन टू दिस फाइलम ओनली, वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हैबिटेट। इस फाइलम में जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं दे आर कॉल्ड एज पॉरीफेरंस। वो फाउंड होते हैं, वो उनका जो हैबिटेट है दैट इज ऑलवेज एक्वेटिक। मोस्टली दे आर मैरीन एक्सेप्ट ऑफ फैमिली स्पॉन्जिलिडी विच इज फ्रेश वाटर। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी बॉडी का जो प्लान है दैट इज सेल एग्रीगेट प्लान। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। बेसिकली क्या है, जो सेल एग्रीगेट प्लान है उसमें सेल दो लेयर्स में अरेंज होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पिनाकोडम वेयर एज द इनर लेयर इज कॉल्ड एज क्वाइनोडम। In between the two layers, there is present a cementing material which is called as mesenchyme. अब इस फाइलम का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इस फाइलम में जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर बड़े सारे पोर्स हैं। दैट इज वाई इस फाइलम का जो नाम है वो इसलिए दिया गया है पॉरीफेरन। पॉरी का मतलब पोर्स एंड फिरन का मतलब बेरिंग। The animal belonging to this phylum bear a number of pores on their body. ये छोटे छोटे पोर्स को बोला जाता है ऑस्टिया, और एक बड़ा सा पोर होता है जिसे बोला जाता है ऑस्क्यूलम। जो कि मैंने अभी कहा कि इनमें बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है और बाहर की लेयर पिनाकोडर्म है, अंदर की लेयर क्वाइनोडर्म है। तो बेसिकली पिनाकोडर्म जो लेयर है वो पिनाकोसाइट सेल की बनी होती है, और क्वाइनोडर्म जो लेयर है वो क्वाइनोसाइट सेल की बनी होती है। इन दो सेल्स के अलावा जो तीसरा टाइप ऑफ सेल्स है दैट इज पोरोसाइट्स। पोरोसाइट मतलब पोर बीरिंग, जिसके ऊपर बड़े सारे पोर्स हैं, वो वाले सेल जिसके ऊपर पोर है, मतलब एक सुराख बना हुआ है। अब मेसेनकाइम में भी बड़े सारे सेल्स होते हैं, दे आर अमीबोसाइट सेल। उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, वो आर्क्योसाइट सेल्स होते हैं। आर्क्योसाइट्स मतलब जो खाने को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो उसकी टोटीपोटेंट कैपेबिलिटी भी होती है। टोटीपोटेंट का मतलब दैट कैन गिव राइज टू एनी अदर काइंड ऑफ सेल। देन क्रोमोसाइट्स हो सकते हैं, क्रोमोसाइट मतलब कलर बेरिंग। थीजोसाइट्स हो सकते हैं, दैट इज फूड स्टोरिंग। कोलेनकाइमल सेल हो सकते हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग देते हैं बॉडी को। इनकी जो सिमेट्री है, जहां तक वो एसिमेट्री होगी जहां वो रेडियल सिमेट्री होगी। अब इनमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन होगी, एलिमेंट्री केनाल नहीं है। सो माउथ इज एब्सेंट एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल इज आल्सो एब्सेंट। रेस्पायरेशन जो है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा, because no special respiratory structure is present. Excretion भी through general body surface होगा, because special excretory organ जो है वो नहीं अभी डेवलप हुआ। जो डाइजेशन है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर का मतलब जो विद इन द सेल में प्रक्रिया होती है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है वो अभी इल डेवलप है, और दे आर मोनोएशियस। मोनोएशियस का मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स है, मेल भी और फीमेल भी। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप की होती है, आइदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि जिनमें ए सेक्सुअल होगी उनमें सेक्सुअल नहीं होगी, होगी दोनों काइंड की रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय बर्डिंग भी हो सकती है और बाय जम्यूल फॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसे हम इंटरनल बर्डिंग कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की प्रोडक्शन होती है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाएंगे, वो जाइगोट बनेगा और जाइगोट जो है बाद में
इंटायर ऑर्गेनिज्म बना देगा। डेवलपमेंट इनके केस में मोस्टली इनडायरेक्ट होती है, और जो लार्वा है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पेरेनकाइमुला लार्वा होता है। एक और जो इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो किसी और फाइलम में नहीं होता, वो होता है प्रेजेंस ऑफ केनाल सिस्टम। इनमें या तो ए साइकोनाइट या साइकोनाइट, ल्यूकोनाइट और रेगन टाइप ऑफ केनाल सिस्टम जो है वो हो सकता है। केनाल सिस्टम में क्या होता है, पानी जो है वो थ्रू ऑस्टिया बॉडी के अंदर एंटर करता है और थ्रू ऑस्टियोलम बॉडी के बाहर, और जो पानी के अंदर, पानी जो अंदर आ रहा है उसका पैसेज जो है वो सिंपल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का वो केनाल है उसका नाम दिया गया है कि वो ए साइकोनाइट है, साइकोनाइट है, ल्यूकोनाइट है, रेगान टाइप है। ये डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है या कितना सिंपल वो प्रोसेस है। इसके अलावा एक और जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट आई मिस टू डिस्कस, वो है स्केलेटन। इन एनिमल्स में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि इनके एक्सोस्केलेटन को बनाते हैं। वो सिलेशियस पिक्यूल भी हो सकते हैं, स्पॉन्जियन फाइबर भी हो सकते हैं, या कैलकेरियस प्यूल भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल में आता है साइकॉन,